तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीआईपी रूम में घुसने की? ओह, पैसे लेने आया था ये बेवकूफ। तो सिक्योरिटी पकड़ो इसे, चोरी करके भाग रहा था, तलाशी लो उसकी। देख तू सुबह सुबह फालतू की बकवास मत कर, चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना गार्ड्स को बुला लूंगा, धक्के मार मार के बाहर फेंक देंगे तुझे। निकल। फिंगरप्रिंट एक्सेस चाहिए। सर प्लीज सर प्लीज आप मुझे एक और बार ट्राई करने दीजिए प्लीज सर। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। 90 करोड़ 80 लाख 70,650 सर। कहते हैं कि दिल्ली दिल भरों की है, दिल जलों की है। कहते तो ये भी है कि दिल्ली दिल फरेबों की भी है। और लकी यानी कि लक्ष्मण लाल अग्रवाल में ये सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देखकर ही कह देते थे, अबे दिल्ली से हो क्या। लकी वैसे दिखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से खस्ता हालत होने की वजह से रहता बड़ा सिंपल तरीके से था। कभी कभी जब वो किसी लड़के को मोटरसाइकिल पर किसी लड़की के साथ देखता तो कहता कि जब वो मेरी कमर में अपना हाथ कसेगी और मैं तेजी से मोटर बाइक को दौड़ाऊंगा तो सारे दिल्ली के दिल हम दोनों को देखकर जल जाएंगे। दुकान में रखा सारा बर्नॉल भी काम नहीं आएगा, लकी ने कहा और अपने हाथ में बर्नॉल की क्रीम को दबा दिया। क्या कर रहा है? ये कुछ स्पॉन्ज की गेंद है जो ऐसे वैसे दबा रहा है। सॉरी सर। इसका पैसा कौन देगा? तेरा बाप कटेगा, तेरी सैलरी में से कटेगा, डबल कटेगा। वो करोल बाग में स्थित एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उसकी दुकान का नाम था चमन मेडिकल स्टोर और उसके ओनर का नाम था चमन लाल। लकी पिछले 5 सालों से इन्हीं की दुकान पर काम कर रहा था। यहाँ इस छोटी सी शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। तुम जा, साहब, जा। फोन की घंटी बजते ही लकी को वहाँ से निकलने का मौका मिल गया और वो भागते हुए फोन उठाने के लिए चला गया। हेलो जी, करोल बाग के बेस्ट मेडिकल चमन मेडिकल से बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम था। ये लकी की पेटेंट लाइन थी। मैं ब्लूमिंग नाइट होटल कमरे 303 से बोल रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, जल्दी से नोट करो और फटाफट होटल पे डिलीवर करवा दो। जैसे ही लकी ने वो आवाज सुनी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे वो आवाज जानी पहचानी सी लगी। ठीक है सर, आप बताइए क्या ऑर्डर है। हाँ लिख, 2 पैकेट और 1 टिश्यू का पैकेट। हेलो भाई, लिखा कि नहीं? अब हाँ सर, मैंने लिख लिया। हाँ तो फोन में से ला कर देगा क्या? अगर लिख लिया तो निकलना लेके। बाहर तो बारिश हो रही है। बेटे तेरे मालिक चमन लाल को पता है ना कि तू मल्होत्रा जी के बेटे के ऑर्डर को मना कर रहा है। मुझे पता है बाहर बारिश हो रही है, इसलिए सामान अच्छे से थैली में पैक करके लेके आना, समझा? और जल्दी लेकर आना। चल निकल। बहाने बना रहा है? सावन के झूले झूलना बंद कर और चुपचाप जाके ऑर्डर दे। क्या सर, मैं कुछ बहाना नहीं बना रहा। देखिए बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, थोड़ी सी बारिश थम जाए तो चला जाऊंगा। अब पता नहीं, कोई मल्होत्रा जी का बेटा बहुत जल्दी में था। साइकिल से तो मैं वैसे भी जल्दी नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या बोला? मल्होत्रा जी का बेटा मेरे सबसे पुराने कस्टमर हैं, दुकान बंद करवाएगा मेरी। पर सर, कोई परवर नहीं, मेरी मोटरसाइकिल लेके जा। अरे सर जी, 200 रुपए की ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपए बचेंगे, उससे ज्यादा तो पेट्रोल ही लग जाएगा। और अगर गलती से बाइक बंद हो गई तो उसका खर्चा अलग। तो तेरा क्या जाना है इसमें? तुझे कह रहा हूं ना, तू जा। कभी पुराने कस्टमर को गुस्सा नहीं दिलवाते। ये पकड़, जा। लकी ने चाबी ली। दरअसल लकी इतने साल काम करने के बाद भी अपने लिए एक मोटर बाइक भी नहीं खरीद पाया था। लकी, अगर 2 महीने में तुमने बाइक नहीं खरीदी ना, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लूंगी। आई एम वेरी सीरियस, मैं ब्रेकअप कर लूंगी। रिलैक्स, चिल। सी, आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू। आई डोंट टॉक टू यू।
जल्दी से वो ये डिलीवरी देकर सीधे डिम्पल के पास ही जाने वाला था। उसने होटल ब्लूमिंग नाइट्स के बाहर मोटर बाइक पार्क कर दी और सीधे होटल के अंदर चला गया। हेलो सर, मैं चमन मेडिकल से आया हूँ। रूम नंबर 303 का ऑर्डर है। इधर से जाओ, रेनकोट उतार कर जाना। जी सर। वो रूम नंबर 303 के बाहर पहुंचा और उसने डोरबेल बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला, लकी ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, जी ये आपका। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल ही थी। डिम्पल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लकी को देखकर डिम्पल के दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। डिम्पल को उम्मीद ही नहीं थी कि लकी यहाँ आ जाएगा। तुम यहाँ मेरा पीछा करते हुए आए हो ना? अरे डिम्पल बेबी, किससे बात कर रही? राहुल, तू डिम्पल के साथ यहाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिम्पल को हाथ लगाने की? लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था, राहुल और डिम्पल भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। डिम्पल ने राहुल के पिता की एक कंपनी में जॉब पकड़ ली थी और राहुल उस पर बहुत लाइन मारता था। लकी ने एक दो बार डिम्पल को उससे दूर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन डिम्पल ने उससे ये कहकर टाल दिया था कि वो सिर्फ उसकी अच्छी दोस्त थी और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रहे हो। लकी, चलो। ये सब क्या कर रही थी? अरे वी जस्ट गुड फ्रेंड्स, और कुछ भी नहीं, टेंशन मत लो। चलो ना, चलो चलो। मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। रुको। आज भी इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, डिम्पल उन दोनों के बीच में आ गई थी। लकी, आज से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप। ब्रेकअप? डिम्पल, तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर रही हो? डिम्पल, मैं लकी हूँ, मैं तुम्हारा लकी हूँ। हम एक साल से साथ में हैं। मैं तो तुम्हारे लिए बाइक भी खरीदने वाला था। रहने दो, आज याद आ रही है तुमको नई बाइक? मुझे बाहर घुमाने के, खाने पिलाने के तो पैसे हैं नहीं तुम्हारे पास। तुम बाइक खरीदोगे। डोंट टच मी। चल ठीक है, तू बाइक ले भी आया, उसमें पेट्रोल कैसे डालेगा? 8,000 रुपए की सैलरी है तुम्हारी, उसमें कैसे होगा ये सब? लकी, बताना जरा। लकी, लोग मुझ पे हंसते हैं जब मैं तेरे साथ सरोजनी नगर मार्केट में घूमने जाती हूँ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी लाइफ। मुझे नहीं रहना तेरी तरह गरीब। जिस इंसान के लिए वो इतना कुछ करना चाह रहा था, उसे उसकी कोई कदर ही नहीं थी। और लकी, तूने मुझे फंसाया था, मुझे उल्लू बनाया था। हाँ, इसलिए अब मैंने राहुल के साथ मैचअप कर लिया। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है। लकी इतना हताश हो गया था कि वो बुरे तरीके से रोने लगा। उसे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था। अच्छा, तो ये है तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड? सीरियसली बेबी? पैसों की कमी की वजह से ना सिर्फ उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। जैसे ही लकी बाहर आया, उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो गया था। आसमान में तेज बिजली कड़की और बारिश जो थोड़ी थमी थी, एकाएक फिर झमाझम बरसने लगी। अगर इतना ही लकी बनाना था तो मेरा नाम लकी क्यों रखा भगवान? लकी ऊपर ही देख रहा था और उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिल गए थे। जैसे ही वो फूटकर रोने को था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। ये क्या मजाक है यार?
जैसे ही लकी ने अपना फोन निकालकर उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया, उसकी तो आंखें ही चमक गईं। अचानक से उसके आंसू हंसी में बदल गए। उस मैसेज में लिखा था, परिवार की रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार के वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लकी ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो उस जमीन का और उस जायदाद का मालिक हो जाएगा। लकी ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल दिया था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। बेटा लकी, तुम हमारे खानदान के वारिस तो हो, पर उसके किसी भी हिस्से पे तुम्हें हक तभी मिलेगा जब तुम एक परीक्षा को पास कर लोगे। मैं कुछ समझा नहीं दादाजी। जब तुम परीक्षा पास कर लोगे तभी तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। मुझे करना क्या होगा? ये तुम्हें वक्त आने पे बता दिया जाएगा। अभी के लिए तुम बस इतना समझ लो कि you will have to pack your bags and leave this house। इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तब तक हक नहीं मिलने वाला था जब तक कि वो इस परीक्षा को पास नहीं कर लेता। उसे 8 साल हो गए थे, इसलिए उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो कभी परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। मैंने राहुल के साथ मैचअप कर दिया। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है। लकी ने होटल की तीसरी मंजिल की ओर देखा और डिंपल को मन ही मन कोसा। अच्छा वो चली गई, अब मिलना कभी। अगले दिन जब लकी की आंख खुली तो वो सीधा उठा और तैयार होकर शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंचा। भाई अब इसमें से कौन सी गाड़ी लेगा? ये वाली? नहीं, वो वाली। न्यू सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहां पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। कहाँ दवाओं की बदबू और कहाँ ये खुशबू। वाह। पैसे लेते ही सबसे पहले नए कपड़े खरीदूंगा। जल्दबाजी के चक्कर में वो एक सुंदर सी लड़की से जा टकराया। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, प्लीज आप मुझे माफ कर दो। क्या सॉरी? हाँ, और क्यों नहीं देखा तुमने? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती है? मैं ट्रांसपेरेंट हूँ क्या? बैंक की मैनेजर यास्मिन दोनों की ओर बढ़ती चली आ रही थी। एंड हाउ इज योर सॉरी गोइंग टू हेल्प मी एट ऑल? यास्मिन ने उस लड़की से पूछा, मैम, आई एम सॉरी मैम, आर यू ओके? नो, आई जस्ट हर्ट माय हेड। आई एम सॉरी। और फिर घिन भरी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप यहाँ पर किस काम के लिए आए हैं? मैं अपने पैसे निकलवाने के लिए आया हूँ। What? पैसे? Do you have card? न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। कार्ड? अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में 5 लाख रुपए पहले से जमा करवा कर रखने पड़ते थे। नहीं है कार्ड? कार्ड तो नहीं है। वेरी गुड। जैसे ही उस लड़की ने लकी का जवाब सुना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। यास्मिन को तो सिर्फ लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो लड़की तो अपने मन में मान ही चुकी थी कि ये लड़का सच में कोई पागल है। यास्मिन देखो, अगर ऐसे लोग तुम्हारे बैंक में आकर कस्टमर्स को परेशान करने लग जाए तो उससे तुम्हारी बैंक को काफी नुकसान हो जाएगा और उसकी इमेज भी काफी खराब हो जाएगी। सो आई होप एज अ मैनेजर तुम्हें पता है कि तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए एंड नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। या मैम, श्योर आई विल। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल यास। I'm very disappointed. Just be careful next time, okay? Yes, ma'am. Let's do that. Please take care of yourself, ma'am. And thanks for coming. आज तो वो बाल बाल बच गई थी। इस लड़के का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब ये कहाँ चला गया? मगर जैसे ही वो बैंक में दाखिल हुई उसने देखा कि लकी वहां था ही नहीं। कहाँ गया? गया? थैंक गॉड वो यहां से चला गया। जैसे ही उसने आज के दिन की पहली फाइल उठाई थी उसे किसी की एक झलक दिखी और ये कोई नहीं बल्कि लकी ही था।
उसने देखा कि लकी बैंक के वीआईपी लाउंज के बाहर खड़ा था। उस कमरे के अंदर शहर के सबसे रईस लोगों का उठना बैठना था। हे यो, तुम जाओ, वहीं रुके रहो, वहीं रुके रहो। तेरी, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी मैम। तेरी, ओ तेरी, ओ माय गॉड। वीआईपी लाउंज के अंदर बैंक का मैनेजर शशिकांत बैठा था। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाउ मे हेल्प यू? लकी वीआईपी लाउंज का चकाचौंध देखकर थोड़ा झिझक गया था। अरे कौन हो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? नहीं। अगर कार्ड नहीं है तो पैसे नहीं मिल सकते। चलो निकलो यहाँ से, आउट। नहीं, मैं अपने पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अग्रवाल खानदान का लड़का नहीं है। अरे बोला ना एक बार, अगर कार्ड नहीं है तो पैसे नहीं निकल सकते, और वैसे भी पैसे होंगे तब तो निकलेंगे। चलो बार 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 आउट, निकलो। पैसे है तभी तो निकालने के लिए आया हूँ ना। देख, तो सुबह सुबह फालतू की बकवास मत कर, चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना गार्ड्स को बुला लूंगा, धक्के मार मार के बाहर फेंक देंगे तुझे। निकल। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, लकी का डर भी बढ़ता जा रहा था। इतने में लकी को एकदम से याद आया, फिंगरप्रिंट। लेकिन मैनेजर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को फिंगरप्रिंट की जानकारी कैसे थी। आपने कहा ना आपको कार्ड चाहिए, मेरे पास कार्ड तो नहीं है पर फिंगरप्रिंट है, और मुझे पता है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी काम चल जाता है। लकी के मुंह से फिंगरप्रिंट सुन के मैनेजर को शक हुआ। अच्छा, तो तुझे फिंगरप्रिंट एक्सेस चाहिए? हम रुक, ये रुक। फिंगरप्रिंट चाहिए ना? इधर आओ, आइए, लगाओ अपने फिंगरप्रिंट्स। दो सेकंड के बाद मशीन में से एक आवाज आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती जल रही थी और वो जोर जोर से बीप कर रही थी। कमाल है सर, आपका तो फिंगरप्रिंट मैच ही नहीं हुआ। अब बोलिए, अब सर मैं एक और बार ट्राई करूं? क्या एक और बार ट्राई? मैनेजर उसकी पैंट की ओर देखने लगा। उसे लग रहा था कि लकी ने अपनी जेब में कोई हथियार छुपा रखा था। इससे पहले कि लकी अपनी जेब से कोई बंदूक या बॉम्ब निकालता, मैनेजर ने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। लकी ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वो 100 नंबर पर फोन कर रहा था। लकी बुरी तरह से घबरा गया। शशिकांत ने फोन निकाला और पुलिस को फोन लगाने लगा। सर आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए सर, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, हो सकता है कि मेरे हाथ गंदे हो। सर प्लीज आप मुझे एक और बार ट्राई करने दीजिए, प्लीज सर। देखो, अगर इस बार तुम्हारे फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए ना तो फिर ये मत कहना कि एक और ट्राई करता हूँ। बार बार ये सब नहीं चलेगा। और हाँ, एक बात और ध्यान से सुन लो, अगर इस बार तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। चलो जल्दी करो, रखो। जैसे ही उसकी उंगली उस मशीन पर पड़ी, अब की बार फिर मशीन में से एक आवाज आई और वो चमककर हरी हो गई थी। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तभी शशिकांत के मोबाइल पर मैसेज आया। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। जैसे ही शशिकांत ने इस मैसेज को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। लक्ष्मण लाल अग्रवाल। सर आई एम सो सॉरी सर। एक्चुअली क्या है ना कि मैं इस ब्रांच में सर नया रिक्रूट हूँ, तो मैं पहचान ही नहीं पाया कि आप कौन है। बाकी सर गलती हो गई सर। वैसे मैं इधर का CRM हूँ सर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर शशिकांत। तो आई एम योर मैन सर, आई एम एट योर सर्विस ऑलवेज। और प्लीज आप मेरा ध्यान रखिएगा आगे से। सॉरी सर। हाँ वो सब ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि मेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं? राइट अवे सर। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड जी। 90 करोड़ 80 लाख 70 हजार
650 सर। शशिकांत के खुद के होश इतनी बड़ी रकम को देखने के बाद उड़ गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस आदमी के खाते में इतना पैसा हो सकता है। लक्ष्मण सर, सर यहाँ ना आपके अकाउंट के साथ पैसों के अलावा और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई। आप कहे तो मैं बताऊं? जी सर, एक तो आपके अकाउंट से सर लिंक्ड है सोने की ईंट है 20 किलो की 100 और 5 किलो की 20, पिकासो की 3 ओरिजिनल पेंटिंग्स है सर, और हीरे हैं सर, कुछ डायमंड है सर 24 कैरेट के 22 दिखा रहा है, और भी बहुत सारी चीजें सर, बहुत लंबी लिस्ट है। इतना सारा धन देखने के बाद शशिकांत की तो आंखें ही बाहर निकलने को आ गई थी। उसने कभी लकी जितना अमीर आदमी अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा था। जितना पैसा और सोना और जायदाद उसके पास थी, उसका 10% भी इस ब्रांच में किसी के पास नहीं थी। चलो अब आप मुझे एक कार्ड भी दे दो। जी 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 सर, अभी राइट अवे। अब 10 मिनट दीजिए मुझे। आप बैठिए ना, मैं अभी लेकर आता हूं। शशिकांत ने कहा और फिर लकी के सामने से निकल गया। जितनी देर में लकी ने अपने फोन में फिर से उस मैसेज को खोलकर देखा, उतनी ही देर में शशिकांत ने उसके लिए एक चमकता हुआ सुप्रीम कार्ड लाया और उसके सामने रख दिया। सर, आपका सुप्रीम कार्ड, बाकी पासवर्ड वगैरह जितने भी डिटेल्स है सब मैं मेल करा दूंगा सर। एंड सॉरी अबाउट जो हुआ, लेकिन आई एम योर सीआरएम सर शशिकांत, तो एट योर सर्विस ऑलवेज। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। अरे प्लीज, श्योर सर। आइए आइए आइए। 1 मिनट। अरे सॉरी, और इधर यास्मीन परेशान हुए जा रही थी। वो जानती थी कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती तो सबसे पहले उसकी नौकरी जाएगी। जैसे ही परेशान यास्मीन ने अपनी नजर उठाकर फिर से उस कमरे की ओर देखा तो पाया कि लकी बहुत ही आराम से बाहर निकलकर बढ़ता चला जा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वीआईपी रूम में घुसने की? मैंने आपको बताया था ना कि मैं यहाँ पर अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ। ओह, पैसे लेने आया था। ये बेवकूफ तो यास्मीन ने देखा कि उसके हाथ में एक सुप्रीम कार्ड था। ओह माय गॉड! सिक्योरिटी! 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 सिक्योरिटी को पकड़ो इसे! चोरी करके भाग रहा था। पकड़ो इसे! इसकी तलाशी लो। ये चोरी करके भाग रहा था, तलाशी लो इसकी। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? और मैम, इसकी जेब फटी हुई है, इसकी जेब में कुछ नहीं है। जेब फटी हुई है? मैडम, हो सकता है जेब में चाकू रख के लाए हो और उसी चाकू से उसकी जेब फट गई। ओह माय गॉड! क्या बोल रहे हो तुम? शशिकांत सर, बाप रे, मैं क्या करूं? मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ। पुलिस, मेरा फोन अभी। हेलो, पुलिस स्टेशन सर, मैं न्यू सिटी बैंक से बोल रही हूँ। अंदर बैठे शशिकांत ने जब ये हलचल सुनी तो वो अपना सारा सिस्टम बंद करके बाहर आ गया। अरे क्या हो रहा है ये सब? सर, आप जिंदा हैं? मैं इतनी जल्दी क्यों मरने लगा? और ये सब क्या तमाशा लगा रखा तुमने? हाँ, और आप छोड़ो, निकलो, चलो, गेट आउट। सर आई एम रियली सॉरी सर, मैं अपनी टीम की गलती की वजह से माफी मांगता हूँ सर, सॉरी, आई एम रियली गिल्टी अबाउट दैट सर। आप पूछ रहे थे ना ये किसने किया? इसने किया, और इसने सिर्फ इतना ही नहीं किया, इसने पुलिस को भी बुला लिया। इससे लग रहा था कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ जिसने आपका खून कर दिया, और उसके बाद ये आपसे कार चुरा कर भाग रहा है। यास्मीन, सर मेरी क्या गलती है? लुक एट हिम। मुझे लगा ये जबरदस्ती वीआईपी रूम में घुस गया और इसने आपसे कार्ड बनवा लिया है और आपका मर्डर कर दिया सर। शशिकांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ एक खंबे के पास ले गया और बोला, यास्मीन, तुम जानती हो कौन है? ये लक्ष्मण लाल अग्रवाल खानदान का वारिस। और तुम्हें पता है ना कि अग्रवाल खानदान का खाता हमारे बैंक के सभी शाखाओं में सबसे बड़ा खाता है। तो पता इस लड़के के पास कितनी प्रॉपर्टी है? वो अपने दम पर इस पूरे एरिया को खरीद सकता है। यास्मीन, क्या बेवकूफी करती है?
सॉरी है। अच्छा अब एक काम करो, सबसे पहले तो पुलिस को जाके फोन कीजिए और उनसे कहिए कि हमसे गलती हो गई, समझ आई? अपनी कंप्लेंट वापस लो और फिर जाकर इनसे माफी मांगो। अगर इन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो ठीक, तुम्हारी किस्मत, अदरवाइज तुम्हारी नौकरी गई। शशिकांत ने कहा सर और दौड़कर लकी के पास जाकर खड़ा हो गया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। हेलो ऑफिसर, सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिसे मैं बदमाश समझ रही थी वो तो शहर का सबसे अमीर आदमी का बेटा है। इसे प्लीज डोंट कम सर, प्लीज डोंट। मैडम सॉरी, लेकिन अब तो गाड़ी निकल गई है, वहाँ पहुँचती होगी। अब आपको जो भी कहना है इंस्पेक्टर साहब से कह देना। अब तो गई यास्मीन, अब तो गए। आई एम सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया इस बैंक की सिक्योरिटी के लिए किया। आई एम रियली वेरी सॉरी। सर थोड़ा हैव सम पानी, थोड़ा पानी लीजिए सर। सर योर कार्ड। आई एम सॉरी। इट्स ओके, लकी ने कहा और उसके हाथ से अपना सुप्रीम कार्ड लेकर निकल गया। यास्मीन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो मान ही नहीं पा रही थी कि लकी ने उसे माफ कर दिया था। मेरी क्या गलती थी सर? उधर लकी को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो रातों रात इतना अमीर हो गया था। लकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही एक कॉलेज में पढ़ता था। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ, उसका पैर पानी से भरे हुए गड्ढे में चला गया। वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर को देखकर कोस रहा था। लकी अपने जूतों को साफ करने की कोशिश करने लगा और जब जूते साफ नहीं हुए तब वो बाथरूम की तरफ जाने लगा। वो बाथरूम की ओर जा पाता इतने में क्लास की घंटी बज गई थी। As we drawn in diagram, वो भागते हुए क्लास में पहुंचा। कम इन सर। प्रोफेसर कमलनाथ मिश्रा की नजर बाहर खड़े लकी पर पड़ी। लकी बिना कुछ करे वैसे ही अपना सर नीचे झुकाए क्लास में दाखिल हो गया था। जैसे ही उसके पैर क्लास में पड़े, सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। ये कब से लेट आने लग गया? सूरज पश्चिम से उग सकता है लेकिन ये लेट नहीं हो सकता। इसके जूते तो देखो यार, कितने गंदे हैं। यार कॉलेज में लड़कियां भी हैं, कम से कम ढंग के कपड़े पहन के आया कर। अरे कहाँ से पहन कर आता, कपड़ों के लिए पैसे लगते। क्लास में बैठे सभी लोगों ने लकी के ऊपर फप्तियां कसनी शुरू कर दी थी। हर कोई उसके बारे में कुछ ना कुछ कह रहा था। ऐसा नहीं था कि लकी ये सब आज ही सुन रहा था। इस तरह की फप्तियों का सामना वो हर रोज करता था। रोज उसे ऐसी बातें सुनकर बुरा भी लगता था और आज भी उसने अपना सर नीचे तो झुका कर रखा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। इन लोगों को पता नहीं था कि ये अनलकी आज कितना लकी होकर आ रहा था। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल आप लोगों को जो काम करके आना है वो मैंने लिख दिया है। ठीक क्या? अच्छा हुआ क्लास खत्म हो गई। डिम्पल। राहुल धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ और सीधा डिम्पल के पास चला गया। मैंने राहुल के साथ मैचअप कर लिया। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है। जैसे ही राहुल उसके पास पहुंचा, डिम्पल ने अपने हाथ उसकी गर्दन में किसी हार की तरह डाल दिए और वो उसकी बाहों में झूम उठी। ये नजारा देखते ही सबकी नजरें लकी के ऊपर जा टिकी। सबको अभी तक यही पता था कि डिम्पल लकी की गर्लफ्रेंड है। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। डिम्पल को राहुल की बाहों में देखकर लकी के तन बदन में आग तो लग गई थी, लेकिन फिर भी वो शांत होकर वही बैठा हुआ था और उसने अपने गुस्से पर काबू किया हुआ था। भाई, ये सब क्या हो रहा है? होने दे जो हो रहा है। लकी ने कहा। उसका इस बारे में किसी से बात करने का कोई मन नहीं था। अरे भाई तुझे पता नहीं है साउंड का, बहुत चालू आदमी है ये। लेकिन अगले ही पल वो उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं भाई, सबकी अपनी लाइफ है। ये कहकर लकी डिम्पल की ओर देखने लगा। वो जानती नहीं थी कि लकी चाहता तो यही खड़े खड़े राहुल और उसके पिता को उनके कारोबार समेत खरीद सकता था। अच्छा लकी सुनो, क्योंकि अब हम साथ नहीं हैं, तो मुझे इस कवर की भी कोई जरूरत नहीं।
बेबी इसने तुम्हें फोन का कवर गिफ्ट किया? फोन का कवर कौन गिफ्ट करता है यार? राहुल लकी को नीचा दिखाने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। लकी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। डिम्पल ने राहुल की ओर देखा और बोली, बेबी जिसकी फोन खरीदने की औकात ना हो वो कवर ही गिफ्ट करेगा ना। कोई बात नहीं बेबी, मैं आज ही तुम्हें नया फोन दिला देता हूँ। हम अभी कनॉट प्लेस जाएंगे और हम अपनी बेबी के लिए देंगे एक नया फोन। लकी का मन तो यही कर रहा था कि वो जोर से राहुल के ऊपर हंसे, लेकिन उसने अपनी हंसी को रोक लिया था। हाँ बेबी, पहले फोन खरीदेंगे फिर फोन खरीदने की पार्टी करेंगे। लकी जानता था कि वो ये सब उसे सिर्फ चिढ़ाने के लिए कर रही थी, लेकिन लकी को खुद के लिए नहीं बल्कि उसके लिए बुरा लग रहा था। वो मन ही मन यही सोच रहा था कि अगर डिम्पल थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लेती तो आज लकी उसके लिए फोन की पूरी दुकान खरीद कर रख देता। तुझे हुआ क्या है? तेरी आंखों के सामने इतना सब हो रहा है तो तू मुस्कुरा रहा है? तुझे गुस्सा नहीं आ रहा क्या? नहीं भाई, जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, और जो भी होता है ना वो भी अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए जस्ट शेयर। सर एक तो आपके अकाउंट से सर लिंक्ड है सोने की ईंट है 20 किलो की 100 और 5 किलो की 20। पिकासो की 3 ओरिजिनल पेंटिंग्स है सर। डायमंड है सर 24 कैरेट के 22। जब उन दोनों की नजर लकी के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी तो वो अंदर तक भबक गए। जब इन सब बातों का लकी के ऊपर कोई असर होता नहीं दिखाई दिया तो डिम्पल राहुल से बोली, चलिए बेबी। बेबी बेबी नहीं, हबी। आज से तुम मुझे हबी बुलाओगी और मैं तुम्हें बुलाऊंगा वाइफी। ये देखते ही लकी थोड़ा सा जल बुन तो गया था और उसका जवाब भी वो राहुल को देना चाहता था, इसीलिए उसने कहा, डिम्पल ये सब तुम क्यों कर रही हो? क्या दिखाना चाहती हो इस सबसे? लकी को डिम्पल का ऐसा रूप देखकर उसी के लिए बुरा लग रहा था। राहुल की किसी बात का तो लकी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन लकी की इस बात का राहुल को जरूर बुरा लग गया था। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद अगर तूने मेरी डिम्पल की तरफ आंख उठाकर भी देखा या उसके बारे में कुछ भी बोला तो राजपथ पर परेड निकलवा दूंगा तेरी, समझा? नहीं भाई, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डिम्पल। सब लोगों ने उस आवाज की ओर देखा। वहाँ पर एक लंबे बाल वाली लड़की खड़ी थी और वो गुस्से से डिम्पल की ओर देख रही थी। अब तू हद से आगे बढ़ती जा रही है। लकी जैसे लड़के को छोड़कर एक नंबर के लफंगे के लड़के के साथ लगी पड़ी है। साक्षी, तू ये क्या कह रही है? अपनी ना जुबान संभाल कर बात कर, समझी? साक्षी एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। जब भी डिम्पल और लकी के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता तो डिम्पल उसे सुलझाने के लिए अक्सर साक्षी की ही मदद लेती थी। मैं जो भी कह रही हूँ सही कह रही हूँ। तुझे सीरियसली शर्म आनी चाहिए डिम्पल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसे लड़के निकलेगी। लकी जैसा लड़का ना तुझे कहीं नहीं मिलेगा। इधर लकी ने देखा कि साक्षी की बात सुनते ही राहुल के कान खड़े हो गए थे, लेकिन वो सच बोल रही थी। डिम्पल तू ये कैसे भूल सकती है कि लकी हमेशा तेरे साथ खड़ा था। जब भी तू बीमार होती थी तेरी खड़े होने की हालत नहीं होती थी। लकी हमेशा तेरे लिए खाना बनाता था, तेरे कपड़े धोता था और तो तेरे लिए दवाई तक भी लेकर आता था। डिम्पल तुझे याद नहीं है जब हम लोग एक साथ हिमाचल घूमने गए थे, तेरे पैर में एक मोच आ गई थी तो ये बेचारा तो नौकरी छोड़कर भागा भागा हम लोग के पास उस रात को आ गया था। इतना प्यार किया इसने तुझसे और तू इसे छोड़कर जा रही है। अपने लिए साक्षी के मुंह से इतना सब सुन लेने के बाद लकी ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली थी। उसे डिम्पल के साथ बिताए वो सारे लम्हे याद आ रहे थे। वो डिम्पल के ऊपर जान छिड़कता था। उसका बस चलता तो वो डिम्पल को अपनी हथेलियों पर लेकर घूमता। भले ही उस वक्त उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो फिर भी डिम्पल की छोटी सी छोटी डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देता था। जो कवर डिम्पल ने उसके मुंह पर फेंका था, उस कवर को खरीदने के लिए लकी ने 3 दिन तक ओवरटाइम किया था। लकी को जैसे ही ये सब याद आया, उसकी पलकों की कोरे भीग गई थी। अरे ये लकी अपनी छोटी सी सैलरी में से भी तेरे लिए पैसे निकालता था सिर्फ तुझे गोलगप्पे खिलाने के लिए। तुझे नहीं पता डिम्पल, लेकिन मुझे पता है। ये लड़का बाइक खरीदने के लिए रोज अपनी सैलरी से पैसे जोड़ रहा है, दाल रोटी खा रहा है। क्यों? सिर्फ तुझे बाइक पे घुमाने के लिए। और तू इस लड़के को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है।
डिम्पल का चेहरा बुझ गया था। साक्षी की कहीं सब बातें उसके दिल पर लग तो रही थी, लेकिन इस वक्त वो राहुल के साथ थी और वो चाहकर भी राहुल के खिलाफ ना तो कुछ बोल सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती थी। इसीलिए उसने अपने बचाव में कहा, हाँ तो ये इसकी प्रॉब्लम है। मैंने इसे पहले ही कहा था ये मेरा प्यार अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो मेरे साथ इतना आगे क्यों बढ़ा? जब मैं चीज सैंडविच खा सकती हूँ तो मैं बिना घी की रोटी क्यों खाऊं? लकी उसकी सब बात सुन रहा था और इससे पहले कि वो उसे कुछ जवाब देता, अचानक ही उसका फोन बज उठा। उसने मोबाइल निकाल कर देखा तो पाया कि किसी अनजान नंबर से फोन आ रहा था। लकी बीच में ही फोन उठाने के लिए निकल गया। इधर फोन पर लकी कुछ बोलता उससे पहले ही, बहुत हो गया लकी, अब बस जल्दी से घर आ जाओ। हाँ मैं घर आऊंगा, बस पढ़ाई खत्म करके घर आ जाऊंगा माँ। बस अब कितना पढ़ेगा, जल्दी से आ जा, मैंने तेरे लिए एक लड़की भी ढूंढ रखी है। और ये सुनते ही लकी के होश उड़ गए। वो डिम्पल के सदमे से बाहर भी नहीं निकला था और इधर उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़की भी ढूंढ ली। माँ मैं अभी क्लास में हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। लकी तुम ठीक हो ना? साक्षी ने हाथ रखते हुए पूछा। उसे सच में लकी की चिंता हो रही थी। लकी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। देखो अब इसमें पछताने जैसी कोई बात नहीं है। डिम्पल का असली चेहरा हम दोनों के ही सामने आ गया है, लेकिन अगर थोड़ी और देर से आता ना तो दर्द ज्यादा होता। इसलिए मैं तो बोल रही हूँ कि जो भी हुआ है ना बहुत अच्छा हुआ है। और हाँ, तुम्हें ऐसी लड़की के लिए दुखी होने की या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है लकी। I'm there with you। अरे हाँ यार, तू ना बिल्कुल टेंशन मत ले। अरे डिम्पल से भी ज्यादा अच्छी लड़की मिलेगी तुझे, समझा ना? लकी को अब काफी अच्छा लग रहा था। अच्छा चलो, आज हम तुम्हारे आजाद होने का जश्न मनाते। आज मैं अपनी तरफ से तुम्हें ट्रीट दूंगी। कॉलेज के बाहर कहीं चले? और ये कैंटीन का खाना खा कर मैं बोर हो चुकी हूँ। सीरियसली यार, कैंटीन का खाना खा के तो मैं भी बहुत बोर हो गया हूँ। एक सेकेंड, तुझे कौन ले जा रहा है? ये सुनते ही प्रीतम को झटका लगा। मैंने कब कहा कि मैं जा रहा हूँ? मैं तो बस बता रहा था कि मैं भी कैंटीन का खाना खा के बोर हो गया हूँ और वैसे भी मुझे मिम्मी के साथ जाना है बाहर। बेटर। हाँ लेकिन ट्रीट तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, पर आज नहीं, किसी और दिन। और हाँ, इस बार हम वो रमन पाव भाजी वाले के पास नहीं जाएंगे, उसके सामने वाली लेन में जो रेस्टोरेंट है ना, सन एंड मून, वहाँ पर जाकर कुछ खाएंगे। साक्षी ने जब उसके मुंह से सन एंड मून का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। जितना पैसा लकी 10 दिन में कमाता था, सन और मून में उतना पैसा सिर्फ एक बार में ही पूरा हो जाता था। हाँ जरूर, क्यों नहीं, मैं इंतजार करूंगी। वैसे तुम्हें सच बताओ तो मैं कभी नहीं कही सन एंड मून, चलेंगे इस बार। साक्षी को लग रहा था कि लकी ने सिर्फ जज्बात में बहकर ये बात बोल दी थी कि वो उसे सन और मून में ट्रीट देने वाला था। ओके गाइस, चलो फिर मिलते हैं। हाँ बाय बाय। इधर प्रीतम और उसके दूसरे दोस्त भी उसे अपने साथ लेकर कैंटीन की ओर आ गए थे। ओ भाई साहब, ये देखो अमित ने ग्रुप चैट में अपनी फजीयत करा ली है। अरे अपने हॉस्टल वाला ग्रुप खोलो। गर्वित की बात सुनते ही तुरंत लकी और प्रीतम ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और देखा। अरे बाप रे, कितना बड़ा गधा है ये। आज से तुम्हारा भाई अमित सबके सामने ये ऐलान करना चाहता है कि तुम्हारा भाई फिर से सिंगल से मिंगल हो गया है। सबके सब जल्दी से हॉस्टल आ जाओ। चलो अच्छा है, वैसे भी उसका अकेलापन झेला नहीं जा रहा था। भाई जल्दी से हॉस्टल चलते हैं, चला जा। गर्वित और प्रीतम तो आगे बढ़ गए थे, लेकिन लकी वहीं पर रुक गया था। वो उनके साथ आने में थोड़ा सा झिझक रहा था। अबे क्या हुआ, रुक क्यों गया? भूख नहीं लगी तुझे? है भूख तो लगी है, लेकिन तुम लोग जाओ, मैं यहीं कुछ खा लूंगा। ओ क्या यहीं खा लूंगा? भाई ज़रा देवदास बनने की जरूरत नहीं है, समझा ना? और वैसे भी जिसके साथ तू बैठ के खाना खाता था वो तो किसी और के साथ खाना खा रही है। अबे क्या सही तो बोल रहा हूँ? तभी कह रहा हूँ भाई हमारे साथ चलना, तीनों भाई मिलके खाना खाएंगे। और भूल मत, अमित ने पूरे ग्रुप को इनवाइट किया है और ग्रुप में तू भी आता है।
हाँ पर लकी के पास इसके आगे कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। उसका मन तो उन दोनों के साथ जाने के लिए बहुत कर रहा था, पर वो फिर से हॉस्टल नहीं जाना चाहता था। भाई मुझे मालूम है कि तू क्या सोच रहा है, लेकिन तुझे नहीं मालूम कि हम दोनों क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हो? हम ये सोच रहे हैं कि हम दोनों मिलकर तेरा कमरा खाली करने वाले हैं। क्यों? अरे क्योंकि तू हमारे साथ फिर से रहने के लिए आ रहा है। लकी ये बात सुनकर खुश हो गया था। थैंक यू गाइस, तुम दोनों हो तो मैं। इसके आगे लकी कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उसके दोस्तों के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। अरे बस अब ज्यादा सेंटी मत हो, चल जल्दी। थोड़ी देर के बाद जब वो तीनों हॉस्टल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का और एक लड़की साथ पलंग पर हाथ पकड़े बैठे हुए थे। अमित ने चौंकते हुए लड़की का हाथ छोड़ा और तीनों की ओर देखते हुए कहा, तुम लोग वापस आ गए? बेबी, ये मेरे दोस्तों, ये मेरे बेबी, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड रोशनी गिटार सीख रही है। हाय बेबी। इसका मतलब भाभी। हाय। रोशनी, ये मेरे रूममेट्स हैं, गर्वित, लकी और प्रीतम। लकी अभी हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन अभी भी ये हमारे दिलों में जिंदा है ना लकी? हाँ, लेकिन अब भाई साहब हमारे साथ रहने के लिए वापस आने वाले हैं, इसलिए तूने इसके बिस्तर पे जो प्रोटीन के डिब्बे सजाए हैं ना, उसे कृपया हटाइए। क्या हुआ लकी? लैंडलॉर्ड से लड़ाई हुई क्या? नहीं, वो एक्चुअली। अरे भाई, लाइफ है यार, कभी धूप कभी छांव, चलता रहता है लाइफ में, है ना। तू ना अपना ये पलंग खाली कर, ज्यादा सवाल मत कर, तू समझ गया ना। चलो तो फिर चलते हैं रॉबिन्स कैफे खाना खाने के लिए। रोशनी की रूममेट्स भी आने वाली है, तुम्हें किसी और को बुलाना है तो बुला लो। लकी एक काम कर, तो डिंपल को भी बुला लेना। अमित ने जैसे ही ये कहा, गर्वित और प्रीतम उसे गुस्से से देखने लगे। इधर लकी और डिंपल के बारे में सिर्फ उन तीनों को ही नहीं बल्कि पूरे हॉस्टल को पता था। अमित, मैं और डिंपल अब साथ में नहीं है यार। क्या मतलब? डिंपल और तू साथ नहीं है अभी? ये कब और कैसे हो गया? अब हो गया तो हो गया ना यार, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तुझे आज जानना है तुझे। ओह माय गॉड, अमित हमें निकलना पड़ेगा। अब मेरी रूममेट्स का मैसेज आ गया है, वो लोग ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं एंड दे आर रियली हंग्री। अगर मैंने थोड़ा भी उनको वेट करवाया ना, दे विल ग्रिल मी फॉर श्योर। ठीक है गर्वित जी, प्रीतम जी और लकी जी, तुम तीनों जाओ और अपने कपड़े बदलो। और सुन प्रीतम, तू कुछ अच्छा देना लकी को। अब प्लीज गाइस, थोड़ा सा जल्दी ना, हम लोग बाहर इंतजार कर। ठीक है? अमित ने कहा और रोशनी का हाथ थामकर वो बाहर आ गया। वह रोशनी अपने हाथ बंधे और मुंह फुलाए उसी की ओर देखे जा रही थी। क्या हुआ बेबी, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? अमित, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये जो तुम्हारे रूममेट्स हैं ये काफी एवरेज टाइप के हैं? मेरा कहने का मतलब है कि गर्वित की शक्ल अच्छी नहीं है और प्रीतम, उसकी तो पर्सनालिटी में कोई अपील ही नहीं है यार। बेबी, गर्वित थोड़ा तो क्यूट है ना। नो। और वो लकी, चलो ठीक है, एक बार को वो थोड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन वो जिस तरीके से रहता है, जिस तरीके के कपड़े पहनता है, ओ माय गॉड, उसको देख के पूरा पता चलता है कि उसकी जेब कितनी टाइट है। तो बताओ, मैं ऐसे लोगों को अपने फ्रेंड से कैसे मिलवाऊं? बेबी, हम सिर्फ खाना खाने तो जा रहे हैं, हम कौन से ब्लाइंड डेट सेट कर रहे हैं तुम्हारे रूममेट्स के साथ में? तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें पता है, मेरे फ्रेंड्स मेरे मुंह पर नहीं बोलेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, पर वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रूममेट से मिलने आ रही है। क्या पता किसी को कोई पसंद आ जाए। सॉरी बेबी, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। बेबी, एक काम करते हैं, डिनर कैंसिल कर देते हैं। मैं बोल दूंगी उनको कि तुम्हारी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। नहीं बेबी, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम रियली सॉरी, प्लीज बेबी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज। ठीक है, अब उनके साथ वहां जो भी होगा ना, उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। ठीक है। हेलो, हाँ कोयल, हाँ बस हम निकल ही रहे हैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, जब आऊंगी तो देख लेना। क्या तुम्हारे सर पर चोट? हम बस निकल ही रहे, हम निकल रहे। इतने में प्रीतम, गर्वित और लकी कमरे से बाहर आ गए। अरे तुम लोग आ गए? चले? आजो।
इधर 3 सुंदर सी बन ठन के आई हुई लड़कियां एक टेबल पर पहले से ही बैठी हुई थी। ये कोयल वही कोयल थी जो आज सुबह लकी से बैंक में टकराई थी। वो रोशनी की बहुत अच्छी दोस्त थी और इन सब में सबसे अमीर। अब इधर कोयल लकी को कोस रही थी, जबकि दोनों इस बात से अनजान थे कि फिर से उनका सामना होने वाला था। आखिर क्या धमाका होगा जब कोयल और लकी फिर से एक दूसरे के सामने आएंगे। Excuse me, can I have some ice? Thank you. भाई आज प्रीतम के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ ही लेते हैं। तुझे ज्यादा जरूरत है भाई। क्या वो लकी की इंसल्ट करेगी, वो भी उसके दोस्तों के सामने, या फिर लकी उसे इस बार भी जवाब देगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सब सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ सुनते रहें इंस्टा मिलियनेयर, सिर्फ पॉकेट FM पर।